नमस्ते किसान भाइयों। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना खर्च करने के बाद भी किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन अच्छी गुणवत्ता के साथ प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अच्छे बीज का चुनाव करते हैं, उसका बीज उपचार करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयों का उपयोग करते हैं, पर फिर भी हम सभी कोशिश करने के बाद भी वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें होना चाहिए। आखिर में इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर विनोद पाटीदार और वीकेएस एग्री सॉल्यूशन में आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। जैसा कि वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60% की जनसंख्या खेती पर निर्भर है और आज भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 18% जीडीपी वो भी खेती पर निर्भर है। जब यह इतना सब कुछ है, सब संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, तो भी किसान भाई अच्छा उत्पादन क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इस संबंध में आज चर्चा करेंगे हम। खेती में बहुत ही लाभकारक एक कार्य जो सभी किसान भाइयों को करना चाहिए वो है मिट्टी परीक्षण। चूँकि वर्तमान में अप्रैल का महीना चल रहा है, अधिकतर किसानों की जो फसल है वो लहसुन, प्याज, मटर, आलू, चना, इन सभी की फसल लगभग हार्वेस्ट हो चुकी है या कुछ किसान भाई अभी उनको निकालने में लगे हैं। तो ये वो महीना है जब हम अपने मिट्टी परीक्षण के लिए भूमि को तैयार कर सकते हैं। यदि आपकी फसल कटाई के बाद में खेत में 1 माह तक खाली हो, आपने उसकी जुताई कर दी हो और 1 माह की धूप, 15 दिन से 1 माह की धूप अगर उस मिट्टी में लग चुकी हो, तो वो समय है जब आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मिट्टी परीक्षण के बारे में और इसे क्यों करना आवश्यक है। जैसा कि हमने चर्चा की, हमने सभी संसाधन, सभी प्रकार के खाद का उपयोग किया, लेकिन हमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ऐसा क्यों? एक किसान, हम यहाँ पर 2 किसानों का उदाहरण लेते हैं। एक किसान जिसने अपने आलू की फसल में डीएपी खाद का भरपूर उपयोग किया, लेकिन उसे फिर भी उत्पादन और गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो पाई। दूसरा किसान जिसने एनपीके का उपयोग किया, उससे भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। एक तीसरे किसान का भी उदाहरण लेते हैं जिसने सभी प्रकार के जो तत्व हैं उन सभी का उपयोग किया, लेकिन फिर भी उसे सही तरीके से उत्पादन और गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो पाई। इसका क्या कारण हो सकता है? एक एक कर समझते हैं। पहला किसान जिसने कि डीएपी खाद का उपयोग किया था, जब उसके खेत की मिट्टी का परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि उसमें फास्फोरस की अधिकता थी। फास्फोरस की अधिकता होने के कारण से जो अन्य तत्व हैं उनका बाउंडिंग जड़ के द्वारा नहीं हो पाया और जड़ ने अन्य तत्वों को अवशोषित नहीं किया, जिसके कारण से पूरे पौधे में उसकी जो पूरी फसल की अवधि है उस दौरान पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरान, इन सभी की कमी हो गई। इसके कारण से उसकी गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हुआ। दूसरा किसान जिसके अंदर उसने एनपीके का उपयोग किया था, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी होता है, लेकिन उससे भी उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाया। इसका क्या कारण हुआ? इसका भी जब मिट्टी परीक्षण किया गया तो पता चला कि उसके अंदर सल्फर की और मैग्नीशियम की कमी थी। अगर वो सल्फर और मैग्नीशियम का भी उपयोग साथ में करता तो उसे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता था। तीसरे किसान पर चलते हैं। उसने सभी तत्वों का उपयोग किया, लेकिन फिर भी उसे अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण जब पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि उसकी भूमि में सभी तत्व सही मात्रा में, कुछ तत्व अधिक मात्रा में, कुछ कम में, लेकिन उपस्थित थे। लेकिन उसके जो मिट्टी है उसमें कार्बन या ह्यूमस की कमी थी। कार्बन की कमी होने के कारण से जो हमारे तत्व हैं उनका जिस फॉर्म में, जिस घुलनशील फॉर्म में उन्हें होना चाहिए, जो जड़ ले सकती है, वे उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाए। इसके कारण से वो पौधा उन सभी तत्वों को वहाँ पर उपस्थित होने के बाद भी नहीं ले पाया। तो यहाँ पर हमें 3 बातें जानने को मिली। अगर आपने खाद का उपयोग किया है, लेकिन अगर आपके खेत में कार्बन की कमी है तो भी आपकी फसल प्रभावित होगी।
तो आप इन सभी उदाहरण से समझ गए होंगे कि आखिर में कमी कहाँ पे हो सकती है। अगर हम इन सभी कमी को हमें पता हो तो हम इसको आसानी से इसका निदान कर सकते हैं। यह वही बात हो गई जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वह आपको देखने के बाद में कुछ ब्लड के टेस्ट के लिए एडवाइस करता है, आप वो खून की जांच कराते हैं और उसके बाद में वो ट्रीटमेंट करता है। साथ ही वह यह कोशिश करता है कि जो बीमारी है उसी का आपको ट्रीटमेंट दे। अगर वो जांच नहीं कराएगा तो हो सकता है कि आपको वायरल की प्रॉब्लम हो और वो ट्रीटमेंट हो रहा हो टाइफाइड का या अन्य बीमारी का, तो आपकी समस्या उससे हल नहीं होगी और हो सकता है कि वो समस्या बढ़ जाए। यही स्थिति हमारे मिट्टी की भी है। हमें पता नहीं है कि हमारी मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और किन तत्वों की अधिकता है। जब हम ऐसे तत्वों का बार बार उपयोग करते हैं तो उन तत्वों की अधिकता हमारे खेतों में बढ़ जाती है और वह अधिकता भी हमें नुकसान देती है। और अगर किसी चीज़ की कमी है और कार्बन की भी कमी है तो वह तत्व होने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इनका पता हम केवल और केवल मिट्टी परीक्षण के द्वारा ही लगा सकते हैं। तो प्रत्येक किसान जो एक अच्छी खेती करता है, सभी तरह से खर्च करता है, उसको अपने खेतों में 3 वर्षों में एक बार अपनी भूमि का मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि मेरे भूमि की उपजाऊ क्षमता कितनी है, उसका पीएच मान कितना है। ये सभी बातें मिट्टी परीक्षण से पता चल सकती है। आप एक अच्छी विश्वसनीय संस्था में, चाहे तो केवीके में या अन्य प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जहां पर ये मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं। जो किसान भाई हमारे आसपास रहते हैं वे अपनी भूमि को इस वीडियो में बताए गए अनुसार अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि आखिर में मिट्टी परीक्षण जब हम करवाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी खाद को कितनी मात्रा में और किस फसल में कितना उपयोग करना है। साथ ही हमें कार्बनिक पदार्थ हमारे मिट्टी में कितने हैं इसका भी पता चलेगा, ताकि हम अगर संभव हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी खाद का उपयोग कर हमारे खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकें। विशेष रूप से जो कंद की फसल लेते हैं उनके लिए कार्बन की मात्रा ज़मीन में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो प्याज, लहसुन, आलू आदि की क्वालिटी, उसकी संख्या और उसकी गुणवत्ता और उसका आकार सही रूप से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उसकी भंडारण क्षमता भी कम होगी। अतः आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। वो जैसे ऐसी ही बात हो गई कि जैसे कि आज अगर हमारे घर में कोई सब्जी बनी है और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसको टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर नमक कम है या ज़्यादा है, मिर्ची कम है या ज़्यादा है। इसी प्रकार जब हम मिट्टी का टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी की प्रकृति क्या है, क्या इसमें फास्फोरस की अधिकता है या पोटास की कमी है या सल्फर की कमी है। अगर हमें पता होगा तो हम उसका सही प्रकार से, सही तरीके से और सही समय पर निदान कर पाएंगे। इसके बाद में जब भी आप मिट्टी परीक्षण के लिए खेत पर जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि ऐसे स्थान से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है जहां पर आपने गोबर खाद या अन्य किसी प्रकार की खाद का संग्रह किया हो। साथ ही ऐसे छायादार स्थान जहां पर निरंतर छाया रहती हो उस स्थान से भी नमूना नहीं लेना है। आपको खेत के मेड़ से लगभग 10 से 15 फीट के आसपास से भी नमूना नहीं लेना है। लगभग 10 फीट के अंदर से आपको नमूना लेना शुरू करना है और नमूना भी खेत में 5 से 6 स्थानों पर लेना है, वो भी जिग जैग पैटर्न में। जिग जैग का मतलब होता है अंग्रेजी का जो जेड होता है उस पैटर्न में आपको अलग अलग स्थान से नमूना लेना है। नमूने को किस प्रकार से लेना है इसकी प्रक्रिया हम इसी वीडियो में बता रहे हैं। किसान भाइयों, अब हम देखते हैं कि मिट्टी परीक्षण के लिए, मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में ऊपरी सतह की जो मिट्टी है उसको हाथ से अलग करना है ताकि ऊपर के जो कंकड़ पत्थर हो वो अलग हो जाए। और उसके बाद में हमें लगभग 6 से 8 इंच गहराई तक इसमें गड्ढा बनाना है, जो कि वी आकार का अगर बना पाएंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप इस प्रकार का गड्ढा बना लें तो इस गड्ढे की चारों ओर की जो दीवार है उस दीवार से मिट्टी को इस गड्ढे में गिराएं।
चारों ओर की जब मिट्टी आप इस गड्ढे में गिरा चुके हों, तब उस मिट्टी को आपको एकत्रित कर अपने टब में रखना है। हमने इस प्रकार का गड्ढा बनाकर आसपास की चारों ओर की दीवार से ये मिट्टी को गड्ढे में गिराया और उस मिट्टी को हम अब हमारे यहाँ पर टब में एकत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया आपको पूरे खेत में 8 से 10 स्थानों पर करना है और इस प्रकार जो मिट्टी आपने इकट्ठा की है उसको एक छायादार स्थान में लाकर रखना है। इस प्रकार जब आपने अपने खेतों में सब दूर की मिट्टी इकट्ठी कर ली हो तो उसको एक पेपर के ऊपर छायादार स्थान में बिछा लें और उसमें से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकर हैं, उनका निकाल कर बाहर कर दें। जब आपने इस प्रकार से मिट्टी में से कंकड़ पत्थर आदि निकाल लिए हों तो इसको इस प्रकार से चौड़ा कर दें और इसको 4 भागों में बांट दें। इस प्रकार से जब आप 4 भागों में इसको बांट देंगे तो आमने सामने के 2 भागों को निकाल कर इस मिट्टी को बाहर वापस पुनः खेत में फेंक दें। इसको निकाल कर बाहर कर दें, दोनों तरह के आमने सामने के हिस्सों को। और पुनः जो बची हुई मिट्टी है उसको पुनः वापस इकट्ठा कर अच्छे से मिला दें। पूरी मिट्टी को पुनः एक साथ वापस मिला दें और यही प्रक्रिया को जब तक दोहराए जब तक कि आपकी मिट्टी की मात्रा लगभग 500 ग्राम ना हो जाए। और उसके बाद में आपको बताई जा रही जानकारी को एक कागज़ में लिखकर उस थैली में डालना है। उसमें आपका नाम होगा, पता होगा, आप खेत के लिए खेत का नाम भी लिख सकते हैं, कितना एरिया आपको उस खेत का कितना रकबा है और उसमें क्या फसल पूर्व में ली गई है, आगे आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं, इन सभी की जानकारी आप इस जो लिस्ट है इसके अनुसार लिखकर उसमें स्लिप बनाकर रख दीजिए। एक स्लिप आप अपने पास भी रख सकते हैं। इसके बाद में इस स्लिप को आप नज़दीक के केवीके या फिर प्राइवेट लैब में या अगर आप हमारे आसपास रहते हैं तो आप विनोद कृषि सेवा पर भी संपर्क कर उस नमूने को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नमूना आपके लिए तैयार हो जाता है। जब इसकी रिपोर्ट आए तो इस रिपोर्ट आने के बाद आप जो फसल लेना चाहते हैं उसके लिए जो रिपोर्ट में अनुशंसित खाद की मात्रा बताई गई है उसके अनुसार ही खाद का उपयोग करें। खाद के कौन से फसल में कितनी खाद की मात्रा की आवश्यकता होती है ये हम अगले वीडियो में इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज था इस मिट्टी परीक्षण के ऊपर जानकारी के लिए ये वीडियो हमने किसान भाइयों के लिए बनाया है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और मिट्टी परीक्षण जो कि जिसके लिए अभी सबसे उपयुक्त समय चल रहा है आप इसे अवश्य करवाएंगे। आपको इस संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण 3 वर्षों में एक बार अवश्य कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।